गाइस पिछले वीडियो में मैंने जो है बात की थी कि यार कैसे मैंने अपने 27,000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को गूगल फ़ोटोज़ से डाउनलोड करके अपने ही घर पर स्टोर कर दिया है एक गूगल फ़ोटोज़ के अल्टरनेटिव के अंदर। और बिल्कुल सेम तरह के फ़ीचर्स मुझे मिल रहे हैं, सेम तरह के कन्वीनियंस मिल रहे हैं और साथ में कुछ मेरी सेफ्टी भी है उसमें कि अगर मेरी कहीं हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है तो उससे उससे भी मैंने कुछ सेफ्टी के मेजर्स लिए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल साइड पे दिखाने वाला हूँ कि चीज़ें कैसे करनी हैं। अभी यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि यार मेरे पास अभी एक स्पेयर हार्डवेयर नहीं है जिसमें मैं आपको ये करके दिखाऊँ। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा एक अच्छा पीसी है जिसमें कि मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करके सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा, मतलब कि वर्चुअली सेम तरह का पीसी का कुछ स्पेसिफिकेशन मैं क्रिएट करूँगा और उसके अंदर आपको ये करके बताऊँगा। तो मैं स्टार्टिंग का बस मेरा थोड़ा-सा अलग होने वाला है जब मैं स्टार्ट करूँगा जो पीसी को, बट आपका जो है उसमें थोड़ा-सा अलग रहेगा, बट बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो गाइज़ मेरा नाम अंकुश है और मैं इस चैनल पर अक्सर एआई से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट और सेल्फ होस्टिंग से रिगार्डिंग वीडियोज़ जो है बनाता रहता हूँ। मैं टेकी पर्सन हूँ तो कुछ भी टेकी होता है मुझे उसमें घुसने का बहुत मज़ा आता है और उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पे देखो, बाय बाय गूगल फ़ोटोज़ करके वीडियो है। इसका टाइटल भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे आई डिच्ड गूगल फ़ोटोज़ ऐसा करके है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस वीडियो को जाके पहले देख लो, उसमें मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि मैंने क्या किया है और कैसे क्या-क्या हो रहा है इस टाइम पे। कुछ टेक्निकल साइड्स और कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं खुद अपने पास स्टोर करने की, वो भी मैंने बताई है। इस वीडियो में हम टेक्निकल साइड पे जा रहे हैं और एक्चुअल में इस सेटअप को कर रहे हैं। तो मैंने नोटपैड में थोड़ा-सा लिख लिया है ताकि मैं इधर-उधर ना भटक जाऊँ और लाइक एक नोट भी रहे सामने कि क्या-क्या कौन से स्टेप में है, आप कौन से स्टेप में हो अभी। तो सबसे पहले तो ना जब हम एक होम सर्वर बनाने की बात करते हैं, होम सर्वर मतलब आपका खुद का एक प्राइवेट क्लाउड, एक प्राइवेट इंटरनेट जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो एक्चुअल में इंटरनेट इसी तरीके का था। आजकल बोलते भी है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब बोलते हैं कि लाइक वेब 3 बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। मतलब कि जो वेब 1 था जब स्टार्ट हुआ था इंटरनेट तो भी ऐसा ही था कि सबका डाटा अपने पास होता था और डाटा एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता था। बट फिर आगे आपके फेसबुक, गूगल ऐसे बड़े-बड़े टेक जायंट्स जिन्होंने वो डिसेंट्रलाइज़ को सेंट्रलाइज़ कर दिया। उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट कर दिया और हम जो है अब अपना डाटा गूगल को दे रहे हैं, गूगल के प्लेटफ़ॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो का और इससे पिछली वीडियो का जो सेल्फ होस्टिंग का मकसद है ना, उसका मकसद ये है कि आप अपने डाटा का कंट्रोल अपने पास लो और अपने पास ही उसको स्टोर करो और वहीं से एक्सेस करो, ताकि आपको इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की को पे ना करना पड़े और इनकी जो शेडी काम होते हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, आपके डाटा से एआई से ये अपनी एआई को ट्रेन कर रहे हैं, आपके फैमिली के पर्सनल फ़ोटोज़ से ये एआई को ट्रेन कर रहे हैं। तो वो सब मतलब ना हो, इसलिए मतलब आप अपने पास ही डाटा रख सकते हो और साथ में पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी कोई फालतू। तो ये है मतलब इसका बेस कांसेप्ट ना। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आप विंडोज़ में ही किसी फ़ोल्डर में रख दो या फिर विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, जिसके अंदर ये सब हो। बट यहाँ पे अ, हमारे पास अगर जब एक प्रॉपर स्पेयर कंप्यूटर होता है या फिर हम प्रॉपर्ली कोई सर्वर ही ले लेता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर स्पेसिफ़िकली ऐसी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि काइंड ऑफ बनी ही उस चीज़ के लिए जो हमें चाहिए। मतलब कि हमें क्या चाहिए, एक स्टोरेज वाला एरिया चाहिए, हमें प्राइवेट क्लाउड चाहिए जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकें, अपने फ़ोटोज़ वहाँ जहाँ से होस्ट कर सकें। अभी सिर्फ़ ये 2 रिक्वायरमेंट है हमारी। आपको डाटा स्टोर करना है, आपको फ़ोटोज़, वीडियो स्टोर करने हैं और उसके लिए अच्छा-सा आपको यूआई चाहिए, अच्छा-सा आपको देखने में चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है सबसे पहले अपना एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे है ट्रूनेस स्केल। अब ट्रूनेस स्केल क्या होता है? ट्रूनेस स्केल तो कुछ ख़ास नहीं, बट नेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज मतलब कि नेटवर्क मतलब आपका जो घर का इंटरनेट होता है, घर का एक राउटर होता है, राउटर के साथ जितने भी पीसी जुड़े होते हैं ना, वो सब एक बोल सकते हो नेटवर्क बन जाता है आपका खुद का। अगर इंटरनेट बाहर की दुनिया से जुड़ नहीं भी हो ना आपका कनेक्टेड अभी, मतलब बाहर की तार काट दूँ मैं आपकी इंटरनेट की, तो
आपके जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं, आपके जितने भी डिवाइसेज़ जुड़े हैं उस वाईफ़ाई से, वो सारे के सारे जो है एक तरह से अभी भी कनेक्टेड हैं उसी नेटवर्क में। तो उस नेटवर्क में डाटा जो है एक-दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, डिवाइसेज़ भी शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जन जब हम नेटवर्क शेयर की बात करते हैं ना, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज की बात, तो मतलब हम यहाँ पे अपने घर पर एक कंप्यूटर रख दे रहे हैं, ये एक सर्वर रख दे रहे हैं और उसको अपने जो राउटर से कनेक्ट कर दे रहे हैं और अब हम उस राउटर उस डिवाइस को उस डिवाइस में जो भी डाटा रखा है आई मीन उसको एक्सेस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से। मतलब वो साइड में पड़ा हुआ है किसी जगह पे, ठीक है? उसको आप कहीं भी रख दो, कई बार तो उसको स्टोर रूम में डाल देते हैं लोग, तो स्पेसिफिक सर्वर रूम भी बना देते हैं लोग। बट हम फिलहाल के लिए नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बस साइड में रखा हुआ है, उसको ऑन करके रखा है सीपीयू को और वो चल रहा है। तो ये मतलब आपका हो गया साइड में रख दिया। अब हम उसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे नेटवर्क एक्सेस। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि मेरा जो यहाँ पे ये नेटवर्क लोकेशंस है, मैंने ये बेसिकली आप नेटवर्क में जाओगे तो आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि ये आपके 2 काइंड ऑफ कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क वाले, जो मेरे नैस वाले हैं। तो इसमें मेरा मतलब अलग-अलग डाटा स्टोर है, इसमें मेरा अलग-अलग डाटा स्टोर है। तो मैंने क्या कर दिया उनको यहाँ पे ही डायरेक्ट डाल दिया, जिसमें मेरा मेन कंटेंट है उसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ से एक तरह से इस एक अलग ड्राइव जैसी दिख रही है मुझे। तो ये नेटवर्क लोकेशन होता है और इसी को आप बोल सकते हो कि ये नैस है। अब नैस के लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस भी मिलते हैं आपको, आप खरीद सकते हो, सिनोलॉजी करके ऐसे-ऐसे होते हैं। बट अभी मैं कर रहा हूँ बात उन लोगों की जो स्पेंड नहीं कर सकते, जिनके पास पड़ा है एक पुराना कंप्यूटर जो कि उसको रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो इससे पहले कि आप मतलब इसको जो है ना पहले आप डाउनलोड कर लो, ठीक है? अब कन्फर्म कर लेना यही लिंक यूज़ करो और डाउनलोड स्टेबल कर लेना। अब अगर लिंक नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रूनेस स्केल, ठीक है? नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ लिंक को, तो यहाँ देख सकते हो ट्रूनेस स्केल लिखा है, तो यही वाला आपको डाउनलोड करना है। इसका एक दूसरा एडिशन भी आता है ट्रूनेस कोर, तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि मेरे पास ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से उसमें ऑप्शन अलग है, बाकी है सेम जैसी ही चीज़। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लो आप, ठीक है? इस पे क्लिक करके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है? मेरे पास ये डाउनलोड में यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हो। हाँ, ठीक है? और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, एक फ्लैश क्रिएट करने वाला, बूटेबल डिवाइस क्रिएट करने वाला, जो भी विंडोज़ कभी इंस्टॉल किया होगा उसको ये पता होगा। बट आपको नहीं पता तो ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, जिससे कि आप अपने किसी पेन ड्राइव को यहाँ पे मैं पेन ड्राइव आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को मैं एक बूटेबल डिवाइस बनाना चाहता हूँ और इस बूटेबल डिवाइस को बना के क्या होगा कि मैं इस पेन ड्राइव से उस कंप्यूटर में, उस सीपीयू में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाऊँगा। तो बेसिकली ये डाउनलोड कर लिया आपने और इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो फ़ाइल थी ना, ये आईएसओ फ़ाइल जो हमने यहाँ से डाउनलोड की थी, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पेन ड्राइव जब लगा रखोगे आप, तो आप 1 सेकंड में लगा देता हूँ पेन ड्राइव। ये लग नहीं रहा, क्या बोले सही से। 1 सेकंड मैं लगा लेता हूँ इसको। हाँ, लग गया। तो पेन ड्राइव मेरा लग गया है। मुझे यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप सही वाली चीज़ सेलेक्ट करो। तो जैसे मेरा सोनी का ये पेन ड्राइव है 16 जीबी का, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बस फ्लैश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्लैश पे क्लिक करोगे टाइम लगेगा इसको, जैसे कि मैंने यस भी करने के लिए बोल रहा है, टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है? हो सकता है बीच में कुछ और भी ये पूछ ले। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मैंने डाउनलोड किया ना ये वाला या तो ख़राब है। अच्छा, अच्छा, ओके, ख़राब नहीं है। ये ना विंडोज़ डिफेंडर की दिक्कत है, जो पिछली वीडियो में भी आई थी। एक अलाउ कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले यही कर लो कि विंडोज़ डिफेंडर को जाके ना रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद कर लो, ठीक है? उसके बाद जो है इसका नाम क्या था? बेलेना फीचर, इसको ओपन कर लो। अगेन इसमें हम कर लेते हैं ये। तो इसमें कोई वायरस वगैरह नहीं है, बस ये मेरा जो मैंने ना इसमें रैनसमवेयर प्रोटेक्शन करके ऑन रखा हुआ है, जिससे कि कोई अनऑथराइज़्ड एक्सेस बिना पूछे मतलब कोई ऐप मेरे फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो बस फ्लैश करना है मुझे इसको और ये जो है स्टार्ट हो जाएगा जैसे देख सकते हो। तो यहाँ तक जो है ना आपके स्टेप सेम रहेंगे, ठीक है? इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको हार्डवेयर तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ, एक ये ओपन कर लेता हूँ डायग्राम, ठीक है? और यहाँ पे एक न्यू मैं कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए,
सीपीयू चाहिए, ठीक है, ये तो चाहिए ही आपको, है ना? सीपीयू में आपको चाहिए रैम चाहिए आपको, ठीक है? 8 जीबी मिनिमम होनी चाहिए। मोस्टली अच्छा करो कि अगर आप उसको 16 जीबी कर सको ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना मतलब डायरेक्ट तो रैम नहीं माँगता, बट क्या है एक इन इसमें कैशिंग का सिस्टम होता है, काइंड ऑफ लाइक स्पीड को बनाए रखने के लिए स्टोरेज की, तो उसमें थोड़ी-सी रैम लगती है, बट अगर नहीं भी हो तो चलेगा, बट मिनिमम जो रिकमेंडेड होती है ना वो 8 जीबी होती है। तो अगर आप 16 तक बढ़ा देते हो, 12-16 तक बढ़ा देते हो तो जो है चलेगा, ठीक है? तो सीपीयू चाहिए आपको, उसमें रैम आपको चाहिए अच्छी, ठीक है? 16 का जीबी चाहे कैसा भी सीपीयू हो चल पड़ेगा, बट रैम जो है आपकी चाहिए ज़्यादा थोड़ी-सी, ठीक है? बाकी एक आपको एसएसडी चाहिए, अगर आप एसएसडी कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, छोटी-सी लाइक मिनिमम जितना साइज़ की होती है 150 जीबी होती है ना, 150 जीबी की आप एक एसएसडी देख लो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें स्टोर करना है, तो हम अगर एसएसडी में करेंगे तो सब चीज़ें जो है स्मूथली चलेंगी। तो एक 150 जीबी की या मिनिमम जितनी आप कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो भी आप ये यूज़ करोगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये उससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, ये वेस्ट हो जाती है। जितनी यूज़ होगी वो यूज़ हो गई, उसके अलावा जो है वो आपकी मतलब वेस्ट हो जाती है, उसको आप यूज़ नहीं कर पाते हो। तो मिनिमम जितनी भी एसएसडी ले सकते हो उतनी लो। तो हमने एक 150 की एसएसडी ले ली, और तो हमने मिनिमम मतलब आप एक से भी काम चला सकते हो। ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये वाला, ठीक है? ये जो है ओ ओएस के लिए है। तो यार ये आगे रहो ना यार ऐसे करके। और दूस हार्ड ड्राइव जो है ना आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना अगर बजट है उस हिसाब से ले लो। बट आप पेयर लो, ठीक है? कम से कम पेयर लो आप, ठीक है? 2 ले लो, 1 टीबी की 2 ले लो ऐसे। सेम साइज़ की 2 ले लो। सेम साइज़ की 3 ले लो, ऐसा। अगर आप 2-2 कर सकते हो इसको, 2-2 टीबी की अगर बजट है, तो 2-2 टीबी की 2 ले सकते हो। बट मिनिमम ऐसे आप 1-1 टीबी की लोगे तो ठीक रहेगा। तो बट यहाँ पे नोट ये बात है कि आपको पेयर में लेनी है, मतलब अगर आप और भी ले रहे हो तो पेयर में लो ऐसे, कि पेयर में क्या एक ही साइज़ की लो मतलब, ऐसे। ऐसा नहीं करो कि मतलब एक 2 जीबी की हो गई, सॉरी 2 टीबी की हो गई, एक इतने की होगी, उतने की होगी, ऐसा नहीं करो। अगर आप क्योंकि हम अभी जो पूल बनाना सीखेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है? तो पेयर में आप ले लो 2 या 3 ले लो, ठीक है? चलेगा। और मिनिमम इतना आपको चाहिए, 2 चाहिए मिनिमम ये, और ये आपको मिनिमम चाहिए। इसके अलावा तीसरी जुगाड़ लोगे तो आपके पास जो है ना 2 टीबी जो है यूज़ेबल स्पेस हो जाएगा। ठीक है? तो ये मिनिमम मतलब आपको चाहिए, अगर आप कर सकते हो, ठीक है? इतना आप मिनिमम कर लो अपना हार्डवेयर, और इसको सारा प्लग इन कर दो, ठीक है? अब कई जगह पे एसएसडी नहीं लगती है, तो वो SATA वाली एसएसडी मिलती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। क्या होता है, कैसा होता है, वो आप गूगल कर सकते हो, आसानी से मिल जाएगा आपको। एसएसडी क्या होती है, और आजकल ये सब कॉमन नॉलेज है, ठीक है? अगर आप ये चीज़ करने की सोच रहे हो, तो इतना सब आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो फ्लैशिंग है ना मेरा, देख सकते हो आप, हो गया है। फ्लैशिंग का मतलब वही है कि मेरा बूटेबल जो है वो पेन ड्राइव हो चुका है। जैसे ही ये फ्लैश कंप्लीट हो उसके बाद आपको पेन ड्राइव निकालना है, ठीक है? और पेन ड्राइव को आप अपने कंप्यूटर में लगा दो, और उसके बाद हम अगले स्टेप्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बूटेबल क्रिएट कर दिया, ये जो हमारे दोनों स्टेप हैं वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है? इनको हम जो है अब ऊपर जैसे कर देते हैं। अब हमको सेटअप करना है ये, तो ये भी हमने कर दिया, यस। अब हमको करना है, क्या करना है, आपका जो कंप्यूटर है ना, जो भी सीपीयू है उसको अपने लाइक इनपुट डिवाइसेस से आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट कर दो। इसमें स्क्रीन लगा दो, माउस कीबोर्ड लगा दो, ताकि आप उसको कंट्रोल करो और कर सको ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अ, जो भी उसमें कीज़ रहती हैं बायस ऑप्शन निकालने की, वो की आप यूज़ करो। जैसे कि एस्केप होती है, कई बार डिलीट होती है। तो जैसे ही आप पावर बटन दबाते हो, डिलीट की प्रेस करते हो या फिर एस्केप की प्रेस करते रहो, जब तक आपको ऐसा कुछ जो होता है बायोस मेनू वो ना निकल जाए, जिसमें आप सारी सेटिंग्स देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सिक्योर बूट ऑफ कर देना। तो मैं ये इंटरनेट से फ़ोटो निकाल के रखा हूँ, क्योंकि मैं आपको अगेन हार्डवेयर में नहीं दिखा सकता। मेरे पास अभी स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं है, मेरा जो सेटअप है वो ऑलरेडी हो चुका है और मैं उसको नहीं छेड़ सकता, उसमें मेरा डाटा है। तो इस वीडियो को बनाने में टाइम लग जाता अगर मैं हार्डवेयर का वेट करता। हार्डवेयर मैंने बुलाया है दोस्त से, बट उसको टाइम लग जाएगा अभी। तो रिक्वेस्ट थी कि आप जल्दी बना दो वीडियो, तो मैं सॉफ्टवेयर वाला पार्ट समझा दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ना, सिक्योर्ड बूट बंद कर देना है, ठीक है? और उसके बाद फिर से एक बार जब रिस्टार्ट करोगे सेव करके, तो आपका पास ट्रूनेस से आपका रन होगा, रन होना चाहिए। तो हो सकता है कई बार आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो दूसरे किसी हार्ड ड्राइव में, तो आप
जो है बूट करिए इसी पेन ड्राइव से बूट करिए, ठीक है? बूट कैसे करते हैं यार वो बहुत ही बेसिक है, अगर किसी को नहीं पता तो आपको ढूँढना पड़ेगा बूट की कौन-सी है। आप बूट ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, ये जो बूट वाला ऑप्शन है ना, इसमें जाके बूट ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। तो अभी मैं वो सब नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर हार्डवेयर नहीं है, बट आप इंटरनेट पे आसानी से सर्च कर सकते हो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं जो निकाल रहा हूँ ना, मैं अपना वर्चुअल मशीन वाला निकाल रहा हूँ, ये स्टेप नहीं होगा आपके पास, मैं बस इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके अंदर पहले मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरा डीवीडी ड्राइव है, तो ये सॉफ्टवेयर है, मैंने बोला ना कि ये समझ लो कि डिजिटल सीपीयू है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपना पेन ड्राइव जो है लगा दिया है इससे, ठीक है? ये वाला सब मैं बोला कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है अब, यहाँ पे पेन ड्राइव को जो है मुझे भी सेम चीज़ करनी होगी, पेन ड्राइव को जो है सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, डीवीडी ड्राइव मतलब, और इसके बाद मैं भी बूट करूँगा। तो अ, अगेन आपका स्टेप अलग है, तो आपने उम्मीद है कि आपने वो कर लिया होगा। मैं जो है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं हम। और अभी मुझे थोड़ा डाउट है कि ये जो है लाइक सही से बूट होगा कि नहीं, मेरा वाला, क्योंकि मेरे को हाँ, हो गया। तो जैसे ही आप बूट करोगे ना इससे जो क्या कहते हैं इसको, 1 सेकंड। जैसे आप बूट करोगे अपने डिवाइस से पेन ड्राइव से, आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो। आपको बस एंटर कर देना है और उसके बाद आपके पास ये जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। या मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको, बाकी सब मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है ओके कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे देखो आपके पास ना जैसे अलग-अलग आपकी अगर जो ड्राइव्स होंगी, वो आपको दिखेंगी। यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल डिस्क लिखा होगा, आपके पास कुछ और लिखा हुआ आ सकता है, बट आपके पास मल्टीपल डिस्क्स होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि क्योंकि मैं अगेन अपना वर्चुअली यू बना रखा हूँ ये सब, वर्चुअली डिस्क हैं ये। आपके पास प्रॉपर हार्ड ड्राइव्स होंगी। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे 20 जीबी की एक बना दी है और 2 यहाँ पे 40-40 जीबी की बना दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो 20 जीबी वाली है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे इतने की ही आवश्यकता है यहाँ पे, बट आपके केस में आपकी 140 150 जीबी की जो भी हार्ड एसएसडी होगी, उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपकी डेस्टिनेशन मीडिया चूज़ होगी, ओके किया, ठीक है? अब बस आपको ओके, ओके ही करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ध्यान से, ये याद रखना, ठीक है? ये भूल जाते हैं लोग। ट्रूनेस अंडरस्कोर एडमिन, ये आपका यूज़र नेम है, ओके? पासवर्ड आप सेट कर लो, ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। तो पासवर्ड सेट कर लो और ओके प्रेस कर दो। जैसे ही करोगे यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग डिस्क आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया प्रोसेस, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं हुआ है, ये ऊपर जा रहा है एक्चुअल में, बट प्रोसेस नीचे स्टार्ट हो गया है। तो ये जो चीज़ है आपको अपने मॉनिटर पे दिख रही होगी, ये जो पूरा एरिया है ना आपको ऐसा आपके मॉनिटर पे दिख रहा होगा, आप मेरी तरह ये साइड वाली चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। तो ये जो है आप देख सकते हो ट्रूनेस इंस्टॉलेशन हैज़ सक्सीडेड, प्लीज़ रिमूव योर बूटेबल इंस्टॉलेशन मीडिया। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारी पेन ड्राइव है वो हमको इजेक्ट कर देनी है। तो आप अपने सीपीयू से पेन ड्राइव हटा सकते हो और उसके बाद ओके कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्या करना है रिबूट कीबोर्ड से। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रूनेस स्केल का आ चुका है। एंटर किया तो ये ऐसा कुछ क्रिप्टिक सा अ, कमांड्स आना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। ये लिनक्स है, जिसने लिनक्स यूज़ किया होगा उसको पता है कि लिनक्स टाइप कुछ आ रहा है। बस आपको ये होने देना है, थोड़ी देर में ये जो है हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे ये जो है स्टार्ट हो जाएगा, ये पहली बार रन हो रहा है। जैसे ही आप बूट करते हो हमेशा ऐसे बूट होगा, तो डरना नहीं है। ये बस ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ में भी ऐसा होता है बट वो हमको दिखता नहीं है। उसमें जो विंडो का लोगो घूमता है ना, ये वो वाला ही पार्ट है, बस ये हमको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी इसको जो है हम होने देते हैं। पॉज़ कर देता हूँ तब तक के लिए या कंटिन्यू रखता हूँ? कंटिन्यू रखता हूँ। आप गाइज़ आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं जो ये वाला सेक्शन है ना, मैं कंटिन्यू रखता हूँ इसको ताकि लाइक कुछ मिस हो जाता है कई बार। लाइक ये हाँ, हो गया, स्टार्ट हो गया। हमको इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई जानकारी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट होने दो, बस। अब आपका यहाँ पे जैसे ही इस तरीके से कुछ आ जाए, ठीक है? कि
वेब यूज़र इंटरफेस इज़ एट दिस दिस, बस। इसका मतलब है कि आपका काम जो है इस कंप्यूटर के अंदर हो गया है, इस सीपीयू के अंदर हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर की माउस कीबोर्ड अगर निकाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप माउस कीबोर्ड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉनिटर भी निकाल सकते हो। अब आप अपने दूसरे किसी कंप्यूटर पे जा सकते हो, जो कि आपका मेन कंप्यूटर है। इस सीपीयू को साइड में रख दो, बस ये वाला जो यूआरएल है ना, ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को याद रखो, 1722018216 7। आपको क्या करना है, अब अपना ब्राउज़र निकाल लेना है। तो ब्राउज़र निकाल लेता हूँ मैं, और HTTPS ऐसे करके, ठीक है, डिलीट। मैं क्या कर लेता हूँ इसको, 172 डॉट, देखो 172.21, अरे हुआ नहीं क्या, माय बैड। ये ना नमलॉक जो है वो ग्लिच हो जाता है जब मैं वो वाला जो वर्चुअलाइजेशन है वो यूज़ करता हूँ, उसमें ग्लिच हो जाता है ये। तो आपका जो यूआरएल है ना, आपका 192 से होगा, मेरा 172 वाला इसलिए है क्योंकि मेरा ये वर्चुअलाइजेशन चल रहा है ना, इसलिए मेरा वन ये वाला है। बट आपका थोड़ा सा अलग होगा, 192 से स्टार्ट होगा, 192 168 ऐसा करके होगा आपका, और मेरा है 67। तो 67, ओके। तो ये यूआरएल डाल दिया आपने, जैसे यूआरएल डालोगे, गलत तो नहीं डाला मैंने, 67, अच्छा हाँ गलत डाल दिया, यहाँ पे 82 है, तो लेते हैं 82। अरे 67 है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, मैं वही सोच रहा, इतना टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट निकल जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये जो है ओपन हो गया, और ये मेरे को बोल रहा है कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मेरे ही घर में है, तो इसमें प्राइवेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी प्राइवेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे ही घर में हो रहा है ना ये। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रूनेस, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ट्रूनेस अंडरस्कोर एडमिन टाइप करना है, और पासवर्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया था उस टाइम पे, वो आपको पासवर्ड डाल देना है। और ये आपका जो नेस है वो रेडी है, मतलब अब जो है आप इसमें आपका सारा सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी ये लिखा है ना, कोई तंग होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल लिखा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपको। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, बट इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिंपल है। मैं एक-एक करके आपको सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो ये देख सकते हो, कम्युनिटी एडिशन है, ट्रूनेस स्केल है, हाँ, ट्रूनेस स्केल ही है ये। इधर तो कम्युनिटी लिखा है। तो है तो ट्रूनेस स्केल ही, इनके ऑप्शंस वैसे ही हैं, क्रेडेंशियल्स, हाँ, ऑप्शंस वैसे ही हैं। हो सकता है ये लेटेस्ट वर्ज़न हो इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ, मैं अपना वाला निकाल लेता हूँ। अब दिक्कत ये होती है ना कि जब मैं ऐसा करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये मेरा वाला है, ठीक है? मैं अभी जो निकाला हूँ, इसमें कौन-सा निकला था? मैं इसको भी निकाल लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे क्या है। था। हाँ, तो इसको भी हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ट्रूनेस स्केल है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा ना कि इसका नाम ही चेंज कर दिया होगा। ट्रूनेस स्केल की जगह देखो है ये डिट्टो, तो इस इन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका बस। ट्रूनेस स्केल की जगह ट्रूनेस ये कर दिया, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने डाउनलोड तो वही किया था, यही वाला, तो यही ही इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में जाके, यूज़र्स में जाके क्रेडेंशियल क्रिएट कर दो, ऐड, अपना नाम डाल दो, ठीक है, अपना कोई भी ईमेल डाल दो, इसमें कोई प्रॉपर ईमेल डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में आप कर नहीं रहे होंगे इसको यूज़। इसमें पासवर्ड आप सेट कर दो, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड आप सेट कर दो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेट मत करना और भूलना मत, इसी पासवर्ड से आप एक्सेस करोगे सारी डिटेल्स। और यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे इसको क्लिक करके ओके, माय बैड, अब यूज़र नहीं, अभी नहीं करो क्रिएट, अभी क्रिएट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत तो क्या होगा, बट यस, इसको क्लोज़ कर देते हैं। पहले ना हम क्या करते हैं, पूल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी जो है ना आपके पास 2 हार्ड ड्राइव बची है, ठीक है? एसएसडी तो बूट डिवाइस में लग गई, लेकिन हमारे पास 2 हार्ड ड्राइव बची हुई है, तो हमने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब हम सेटअप पूल कर देते हैं पहले।
मतलब कि हम अपने जो हार्ड ड्राइव है, उनका यूज़ करना शुरू करते हैं। जो हमने 2-3 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल किए इसमें, उनका यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं कर लूँगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ, नैसी नाम दे देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट कर देता हूँ। बेसिकली इसमें नाम दे सकते हो कुछ भी। ये वाला ऑप्शन आपको नहीं आएगा, ये मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले एक बार ट्राई किया था, क्या मैं अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको दिखा भी सकता हूँ करके कि नहीं। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट किया आपने, अब यहाँ पे आता है जो ट्रिकी पार्ट है, जो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना पिछले वीडियो में, कि आप कौन-सा लेआउट रखोगे। क्या बोल रहा है? Following this exported Bolzanum using this you lose any and all data in selected disk. Okay. ठीक। एक सेकंड ऐसा मेरी जो हार्ड ड्राइव्स है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं, तो मुझे एक बार उनको सेट करने दे दो सेटिंग्स। तो बेसिकली जो हार्ड ड्राइव मैंने इसमें सेट करी थी वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं। हाँ, मेरी हार्ड ड्राइव्स जो है ना यहाँ से 2 ही बची हैं, इसमें बाकी जो 2 थी वो हट गई हैं। तो एक बार मुझे उनको ऐड करने दो, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हार्ड ड्राइव ऐड, आपके पास ऐसा कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पॉज़ ही कर देता हूँ, 1 सेकंड में ऐड कर लेता हूँ हार्ड ड्राइव्स। ठीक है। तो मेरी जो हार्ड ड्राइव्स है ना वो दोनों ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो राइट साइड में अनअसाइन्ड डिस्क दिख रहा है। 40 जीबी की 3 है और 50 जीबी की 1 है। आपकी ये 1 टीबी की होंगी, 2 टीबी की होगी, मेरी कम है क्योंकि मेरी वर्चुअल है, ठीक है? दिखाने के लिए आपको, शोकेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको जी, ये मेरी नैस है, ठीक है? या मैं इसको ट्रू नैस, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है? मैं इसको नैस नाम दे रहा हूँ, ठीक है? कैपिटल में, स्मॉल में लिखना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो और ये वाला कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे लेआउट बात जो है वो देखते हैं। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहाँ गया? पिछले वीडियो का तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ, बट अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स का इसमें सीन होता है। जो हम अपना खुद का सेटअप करते हैं या इंटरनेट पे भी जो होता है ना, जो हमारे क्लाउड सर्वर होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है कि एक हार्ड ड्राइव में आपका डेटा स्टोर नहीं होता। आपका हार्ड ड्राइव जो है ना मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स में डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे जैसे ये मान लो 3 1-1 टीबी की हार्ड ड्राइव्स हैं, ठीक है? 1 टीबी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फिर से, और ये मेरे पास 3 1-1 टीबी की हार्ड ड्राइव्स हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत है इसको जानने की। तो 3 मेरे पास हार्ड ड्राइव्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इन तीनों को, अभी मेरे पास ऑप्शन जो आएँगे, पहला ऑप्शन है मेरे पास कि इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है? मैं इन तीनों को ही पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ। उसमें मेरा कोई सेफ्टी नहीं होगा, रिडंडेंसी नहीं होगा कि कहीं कोई हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है तो मेरा सारा डाटा चला जाएगा। जैसे ये वाली हार्ड ड्राइव खराब हुई तो सारा डाटा चला जाएगा इसका। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिडंडेंसी का जो है ना, यहाँ पे ये वाली जो सेटिंग है वो करते हैं। तो वापस आ जाता हूँ अपने टैब में। तो ये जो लेआउट है ना, ये हम सेट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं अपने करंट डिवाइसेस से। तो अभी जैसे डॉक्यूमेंट कहाँ गया? हाँ, जैसे ये मेरा है, ठीक है? 1-1 टीबी की 3 हार्ड ड्राइव है अभी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइम पे कि पहला मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन दोनों को यूज़ करूँ। जैसे 2 ही है, मान लो तीसरी नहीं है, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ एज़ अ मिरर। मतलब जो भी इसमें रहेगा वो इसमें भी रहेगा, दोनों में सेम-सेम डाटा रहेगा और मेरे को 1 टीबी का ही स्टोरेज मिलेगा। तो इसमें आपका ऐसा होता है कि अगर एक हार्ड ड्राइव खराब हुई तो दूसरी आपकी बच जाती है और दूसरे में आपको पूरा डाटा रहता है। तो आपको सिंपली दूसरी जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हुई वाली, वो रिप्लेस करनी है और आपका वापस से डाटा फिर से बन जाएगा, शेयर हो जाएगा एक-दूसरे में। तो इससे आपका डाटा सेफ रहता है। बट इससे हम 1 टीबी लूज़ कर दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ना हमारे पास, कि अगर आप एक और हार्ड ड्राइव ऐड कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अ, 2 जो है हमारा यूज़ होगा और 1 टीबी हमारा जो है इसमें रिडंडेंसी के लिए यूज़ होगा। मतलब कोई भी डाटा अगर उड़ता है तो आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। तो इसमें एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि एक हार्ड ड्राइव पूरी अलग से रह गई है। ये बैकअप टाइप नहीं है, ये अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ये 1 टीबी की हार्ड ड्राइव अगर है, तो इसमें आप इतना यूज़ कर पाओगे इन तीनों में ही, और
इसमें इतना जो है ना डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। ये हमारा रिडंडेंसी वाला डाटा है। मतलब अगर ये वाली ख़राब होती है तो इस वाली का डाटा इधर-इधर स्टोर्ड है। ये वाली ख़राब होती है तो इस वाली का डाटा यहाँ पे स्टोर्ड है। तो वो काइंड ऑफ एक रिकवर कर लेता है उस तरीके से। तो ये कांसेप्ट है, ठीक है? और ऐसे ही और भी आगे जाके बढ़ते हैं कांसेप्ट, बट अभी हम उतने आगे नहीं जाएँगे क्योंकि अभी हम मतलब 3 हार्ड ड्राइव ही बहुत है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास 4 हैं तो 2 मिरर क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम सिर्फ़ इतने तक ही जाएँगे, ज़ेडएफएस रेड ज़ी 1 तक ही जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपके पास एक ही है, गरीब हो मतलब मेरी तरह, तो आप स्ट्रिप जो है ना इसको चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सारी की सारी स्टोरेज मिलेगी। जितनी भी स्टोरेज है ना आपकी टोटल आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितना है। तो इसमें आप पूरा लाइक सारा का सारा एक्सेस कर सकते हो अपना स्टोरेज। बट इसमें आपका डाटा उड़ गया तो उड़ गया। मिरर में जैसे मैंने बताया यहीं पे वो सेम ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी मेरे पास मेरी जो ये कंप्यूटर मैंने बनाया है डिजिटल, इसके अंदर क्या है, मैं आपको इसमें स्टोरेज दिखा देता हूँ। इसमें ये तो मेरी बूट ड्राइव है, ठीक है? और ये 4 मेरे ड्राइव्स हैं। इसमें 3 मैंने क्या किया है, 40-40 जीबी की डाल दी है और एक मेरी 50 जीबी की है। तो मैंने बस ऐसे शो करने के लिए डाली कि ये अलग-अलग ही रहेंगी। तो मैं 3 को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ और 50 वाली को यूज़ नहीं कर सकता एक साथ। मुझे अगर पूल बनाना है, जो कि मतलब पूल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टोरेज का एक ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप को मैं साथ में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे अभी डायग्राम में था, ये एक पूल मैंने बनाया था। अभी अगर आप एक और हार्ड ड्राइव लेके आते हो भाई कल को, वो इस पूल का हिस्सा नहीं है, उसके लिए आपको अलग पूल बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, ये 40 जीबी चूज़ कर लिया मैंने और मैंने यहाँ पे मिरर मिरर तब यूज़ करूँगा जब 2 हो, मेरे पास 3 है, तो मैं 3 ये रेड ज़ी 1 वाला यूज़ करूँगा, ठीक है? इसमें मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें विड्थ ऑटोमेटिकली 3 आ गया और मेरे वर्चुअल टैब 1 क्रिएट होंगे। मतलब मेरा यहाँ पे क्या होगा कि ये देख सकते हो राइट साइड में कि टोटल कैपेसिटी मुझे 80 जीबी मिल रही है। ऐसा मत समझ लो 2 टीबी है ये, तो 2 टीबी मुझे मिल रही है और 1 टीबी मेरा रिडंडेंसी में जा रहा है। तो 3 हार्ड ड्राइव में से 40-40 जीबी की सिर्फ 80 जीबी मुझे मिला, बट मेरा एक वर्चुअल टैब क्रिएट हो गया। तो जैसे आपका ये हो जाता है ना सेटअप, इसमें समझ आ जाता है आपको कि क्या करना है, तो उसके बाद आप जो है सिंपली सेव एंड रिव्यू कर सकते हो। ये बाकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसका फिर अलग ही पूरा सेटअप है, अलग ही डिवाइसेस चाहिए मतलब और एसएसडी चाहिए आपको। तो फिलहाल के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट पूल करेंगे और इसको इससे सारा डाटा जो है उन हार्ड ड्राइव का उड़ जाएगा। तो अगेन हार्ड ड्राइव में डाटा नहीं होना चाहिए, पहले डाटा सेव कर लो सब में, सब सारा का सारा। तो पूल क्रिएट कर देते हैं हम और इसके बाद क्या होता है ना कि जैसे ये जो पूल है, पूल का मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारी हार्ड ड्राइव जो है ना वो हाँ, यहाँ से पिक्चर से हट जाती है। अब कंप्यूटर के हिसाब से कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। हमारे पास बस क्या है, इन तीनों का एक वर्चुअल पूल बन चुका है जिसमें कि आपके पास 2 टीबी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एक बन चुका है वर्चुअल, ठीक है? 2 टीबी का एक बन चुका है। इसमें 1 टीबी जो है रिडंडेंसी भी है एक्स्ट्रा। तो जो पूल का मतलब है कि एक पूरा वो बन चुका है वर्चुअल ड्राइव, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नैस हमारी बन चुकी है और अब आपको यहाँ पे इसके जो है ना डिटेल्स दिखते रहेंगे कि डिस्क ठीक है कि नहीं। अगर इसमें कोई एरर दिखाता है इसका मतलब डिस्क की हालत ख़राब है, आपको डिस्क रिप्लेस कर लेनी चाहिए। और अगर आप कोई और डिस्क लगा के रखे हो जैसे कि ये दिखा रहा है मुझे अनयूज़्ड डिस्क, तो इसका मतलब ये वाली डिस्क का अभी तक हमने कुछ नहीं किया। तो इसका क्योंकि ये अकेली डिस्क है तो भाई इसमें मुझे अब कोई चॉइस नहीं है। मैं इसको नॉर्मली कुछ बना सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास जो मेरा एक्चुअल सेटअप है उसमें भी मैंने ऐसा किया है। मेरे पास एक एसएसडी है और मेरे पास 3 हार्ड ड्राइव है। तो जो 3 हार्ड ड्राइव है उसका मैंने नैस वाला जो पूल है वो बना लिया है और जो एसएसडी है, क्योंकि एसएसडी की लाइफ़ थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मली भी और इस एसएसडी में ऐसा कुछ मेजर स्टोर नहीं कर रहा हूँ जो मेरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लाइक इस स्ट्रिप वाली लेआउट में भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने ऐसे कर दिया और इसका भी मैंने क्रिएट पूल कर दिया, ठीक है? तो ये मेरा ऐसे काइंड ऑफ 2 बन चुके हैं। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है देखो कि इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है और यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें है ये वाली और 3 इसमें हार्ड ड्राइव्स हैं, 3 डिस्क वाइड और 40 जीबी की 3 है। तो ऐसे करके दिखा रहा है मुझे और यहाँ पे कैपेसिटी दिखा रहा है, इसकी भी कैपेसिटी दिखा रहा है। तो ये ऊपर वाली मतलब मैं तब यूज़ करूँगा जहाँ पे मुझे लाइक जैसे ऐप्स इंस्टॉल करनी है मुझे, ठीक है? तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ऐप्स में डाटा स्टोर नहीं हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है नैस में।
हमको इस तरीके से सेटअप करना है अपना। तो हमारा जो पूल है वो क्रिएट हो गया है, हमारी जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो रेडी हैं, हमारी जो सेफ्टी है हमारे डाटा की वो जो अब इसके थ्रू होगी, कोई डाटा कोई हार्ड ड्राइव उड़ जाता है तो सब ठीक रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो है हमारा कि हम डाटा सेट्स क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास दो ऑलरेडी जो मेरे पूल हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब डाटा सेट्स क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। स्टोरेज में पूल तो आप समझ गए कि ये एक वर्चुअल ड्राइव हमारा बन गया है जिसमें सारा का सारा सेटअप है, क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो सेफ्टी बनी है ये इसी पूल के कारण बनी है। ये पूल बना है, पूल के बिहाइंड सेफ्टी है, तो उसको हम पूल कह रहे हैं। आपकी अब दो हार्ड ड्राइव नहीं है, अब आपकी एक हार्ड ड्राइव है सिर्फ, और उसके अंदर आपका स्टोरेज है। तो यहाँ पे मेरे पास नैस वाली हार्ड ड्राइव है जो मेरी मेन हार्ड ड्राइव है, जिसके अंदर मुझे इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, सब फोल्डर्स बना सकता हूँ। इसके अंदर मैं फोल्डर्स बना सकता हूँ, बट हम नॉर्मली फोल्डर बनाते हैं ना जब, तो लाइक वो यहाँ से बनाते हैं, जैसे इस तरीके से फोल्डर बना दिया ना, सब फोल्डर बना दिए हमने। जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई फोल्डर बना दिया आपने ऐसे, तो इसमें ना कंट्रोल कम रहता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा सेट्स बनाते हैं और उन डेटा सेट्स का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको शेयर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सैम्पल प्रॉपर डेटा सेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आपने सही जो पूल है वो चूज़ किया है। तो जैसे मैंने नैस वाला पूल किया चूज़ किया है, इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक डेटा सेट। जो मेरा मेन डाटा सेट है इसके अंदर मैं क्या करूँगा भाई, अपना सारा इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर करूँगा, ठीक है। और इसका जो डाटा सेट प्रीसेट है वो दे दूंगा मैं एसएमबी। अब एसएमबी क्या होता है, कोई खतरनाक वर्ड नहीं है। एसएमबी का सिंपल मतलब है कि आप जो अपना ये ड्राइव है इसको बेसिकली शेयर करना चाहते हो अपने विंडोज़ नेटवर्क में, या विंडोज़ का या लिनक्स का जो भी नेटवर्क है ना उस नेटवर्क में शेयर करना चाहते हो। तो ये शेयरिंग है, बेसिकली विंडोज़ का शेयरिंग सिस्टम है ये, उसका है बस ये। आपको बस यहाँ पे ये कर देना है और सेव कर देना है, और इसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपको एसएमबी सर्विस स्टार्ट करनी है, तो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका जो वॉल्ट है, अब वॉल्ट यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं अपने इसमें, तो यहाँ पे पूल क्रिएट हो गया है, डाटा सेट क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, डाटा सेट क्रिएट करने के बाद एक और स्टेप मैं कर लेता हूँ पहले, यूज़र्स में जाके अब हम क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, क्योंकि डाटा सेट क्रिएट कर दिया हमने, शेयर कर दिया, लेकिन शेयर करने के लिए जैसे अभी मैं जाता हूँ, ठीक है। ये जो इसका आईपी है इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एचटीटीपीएस कॉपी नहीं करना है हमको, हम अपने विंडोज़ में इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर मार देते हैं आके। ये तो नहीं हुआ, सॉरी, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों यहाँ पे खुल रहा है, दिस इज़ बैड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आ, हो रहा है, ठीक है, ट्राई कर लेता हूँ ना। अच्छा हाँ, तो उसमें एरोज़ जो है ना वो हाइफ़न्स है, गलत लगे। इस टाइप के हाइफ़न लगेंगे। तो ये ना आपसे क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है। जैसे आप अगर इसको एक्सेस करना चाह रहे हो ना डाटा को, तो ये आपके क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है। तो हमारे जो क्रेडेंशियल्स है वो तो बने नहीं है। तो हमें पहले क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होंगे। और जै अगर आप प्रॉपर सीपीयू जैसे यूज़ कर रहे हो तो आपका जो है ना यहीं पे दिख जाएगा, जैसे ये मेरा दिख रहा है। ये मेरा ट्रूनेस वाला खुद का सिस्टम है, और ये आप दूसरा वाला है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर ऐड करूँगा, और इसमें मैं अब वो करूँगा जो पहले कर रहे थे हम। ईमेल डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है, और पासवर्ड डाल दो आप, ठीक है। कोई भी सिंपल सा पासवर्ड डाल दो, ठीक है। यहाँ पे माउंट में आप इसको खोल के, यहाँ पे माउंट में क्या कर सकते हो आप, क्रिएट होम डायरेक्टरी पे क्लिक कर दो और सेव कर दो। ओके सॉरी, इसके अंदर नहीं होगा, नया इसके अंदर होगा। तो इधर आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके सेव कर सकते हो। तो जैसे ये होगा आपका जो यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आईडी है, ठीक है, कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो यूज़र क्रिएट हो गया है और उसका ग्रुप भी क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा सेट में जा सकते हैं और वॉल्ट को
बेसिकली एडिट करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो ओनर है वो अंकुश को बना सकते हैं इस तरीके से, और अप्लाई, सॉरी ये वाला नहीं करना है, अप्लाई ओनर, अप्लाई ग्रुप और सेव। ठीक है, अब जो है मैं अगर फिर से जाता हूँ विंडोज़ में और उस लिंक को फिर से ओपन करता हूँ, ये स्लैश स्लैश दूसरा वाला लगाना है आपको। यहाँ पे मैं डालता हूँ अंकुश और अपना पासवर्ड डालता हूँ और ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो वॉल्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ क्रिएट करना चाहूँगा तो मेरा यहाँ पे फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया। ठीक देख रहे हो? तो ये जो है ना अब मेरा नेटवर्क फ़ोल्डर है। ये मेरा बेसिकली उस कंप्यूटर के अंदर इस पूल के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है? तो ये हम ऑलरेडी काइंड ऑफ गूगल ड्राइव का अल्टरनेटिव हमने काइंड ऑफ क्रिएट कर दिया है। हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी डाटा है आपको स्टोर करना है, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बट हमको क्या चाहिए अब, फ़ोटोज़ स्टोर करने का एक प्रॉपर यूआई चाहिए, प्रॉपर मेथड चाहिए जिसमें हम आसानी से अपने फ़ोटोज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस नैस के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, डाटा सेट। और यहाँ पे मैं करूँगा डाटा सेट इमेज करके, ऐसे इसका नाम रखूँगा इमेज। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐप्स में दे दूँगा। तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार मल्टीपल डाटा सेट्स भी मतलब आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो ये इसके अंदर 2 फ़ोल्डर्स आ गए। ठीक है, अगर मैं इसमें जाता हूँ ना यहाँ पे, तो वॉल्ट के अंदर मैं वॉल्ट के अंदर हूँ डायरेक्ट। इसके पीछे का मुझे नहीं दिख रहा, तो देख रहे हो यहाँ पे मतलब हम अब फ़ोटोज़ का से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, ऐप्स वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप्स। आप ऐप्स में जाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कवर ऐप्स। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ ही ऐप दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश कैटलॉग करना है। जैसे ही रिफ्रेश कैटलॉग करोगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जिस लोगों को ट्राई करना है, टेस्ट करना है, तो आप देख सकते हो यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इसमें होम असिस्टेंट भी आ गया है क्या? हाँ, इसमें होम असिस्टेंट भी आ गया है, जो कि मैं अपने दूसरे सीपीयू लैपटॉप में रन कर रहा हूँ पुराने वाले, वो इसमें आ गया है। तो आपको जो मैंने प्रॉक्समॉक्स वगैरह इंस्टॉल किया था उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो में जो मैंने दिखाया था कि मेरे पास 2 हैं, तो दूसरे की भी ज़रूरत नहीं है, इसी में आप कर सकते हो। बट मेरा बेस्ट रहेगा कि इसको आप ज़्यादा लोड ना डालो और इसमें आप इमेज सर्च करो, IMMICH, तो इसको सर्च करो और यहाँ पे सेटअप पूल टू इंस्टॉल, और यहाँ पे ये पूछ रहा है देखो पूल सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नैस वाला सेलेक्ट कर लूँगा और चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये जो है लाइक थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, और यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है कि भाई थर्ड पार्टी से थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है। ट्रूनेस वाले बोल रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी है तो हमारा इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोलकाता टाइम जोन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अब अगर आपके पास प्रॉपर कुछ है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सीपीयू ग्राफिक कार्ड अच्छा वाला है, तो आपको ये सब देखना होगा। बट फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पे ही जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर आपको प्रॉपर कुछ पता है तो आप कर, कईयों में कुडा वाला होता है मशीन लर्निंग इमेज, तो फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट वाला ही सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डाटाबेस पासवर्ड और रेडिस पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो पासवर्ड मैनेजर है उसका यूज़ करूँगा और यहाँ पे रैंडम मैं पासवर्ड जनरेट कर लूँगा। ठीक है, आप गूगल में भी कर सकते हो पासवर्ड जनरेट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जनरेटर में जाके मेक श्योर कि इसमें नंबर्स ही हों, नंबर्स और कैरेक्टर्स ही हों, इसमें कोई सिंबल्स ना हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं दोनों जगह पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और मेरा डार्क मोड में है सब कुछ, है ना किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाकी कुछ भी सेट नहीं करना है, आपको अपना स्टोरेज टाइप चूज़ करना है। तो आपका हार्ड ड्राइव होगा, मेरा इस टाइम पे एसएसडी है क्योंकि ये टेस्टिंग है, और मेरे पीसी में यहाँ पे एसएसडी ही है। तो यहाँ पे अगर नीचे जाओगे ना तो सब कुछ ऑटोमेटिकली पहले से ही सेट है, आपको सिर्फ स्टोरेज सेक्शन में जाना है और यहाँ पे होता है अगला पार्ट जो हमें पहले से करके रखना है। तो मैं एक बार जो है ये स्टोरेज वाला जो है न्यू टैब में निकाल लेता हूँ, और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी हमें और भी कुछ करना है। तो ये जो इमेज बनाया था ना मैंने, इसके अंदर हमको 2 डाटा सेट्स और क्रिएट करने हैं। तो इसको क्या चाहिए एक्चुअल में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको एक अपलोड लोकेशन चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इसको डेटाबेस लोकेशन चाहिए। ठीक है, बाकी ये लर्निंग कैश है, इसको हमको कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, इसका मतलब टेम्परेरी चलेगा। ये एक तो इसको डेटाबेस के लिए चाहिए और एक इसको डाटा स्टोरेज के लिए चाहिए, मतलब अपलोड के लिए चाहिए। तो ये जो है ना हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको ढूंढ सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
इस वाले डेटा सेट को सेलेक्ट करूँगा और इसके अंडर अब जो है मैं एक और डेटा सेट क्रिएट करूँगा। तो अपलोड नाम दे दूँगा इसको और इसका मैं ऐप्स जो है एक्सेस दे दूँगा। सेव कर दिया मैंने। मैं वापस चल जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद वापस से इमेज को सिलेक्ट किया, एक और बनाया और इसको मैंने दे दिया इमेज अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। इसको मैंने फ़िलहाल जेनेरिक ही रख देता हूँ। सेव कर दिया, रिटर्न टू पुलिस। अब आपके पास 2 हो गए हैं, ठीक है। इसमें ऐप्स है, इसमें यहाँ पे रूट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एडिट करूँगा और यहाँ पे मैं नेट डेटा सेलेक्ट कर लूँगा और ग्रुप में मैं डॉकर सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे नेट डेटा सेलेक्ट कर लो और इसमें आप डॉकर सेलेक्ट कर लो और सेव कर लो, ठीक है। तो ये जो है आपका देख सकते हो यहाँ पे ये वाली चीज़ परमिशंस और अपलोड में आई थिंक ये चल पड़ेगा। एक बार मैं अपना वाला सिस्टम चेक कर लेता हूँ, कई बार थोड़ा डाउट हो जाता है। 168.1.51 कंफर्म कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे। इसमें ना बहुत टाइम मुझे लगा ये सब सीखने में, अभी भी मतलब देयर आर सम थिंग्स जो मैं सही से नहीं जानता। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई मैं ग्रैंड मास्टर ही हूँ इसका। तो हाँ ठीक है, रूट ही है दोनों का। तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये मेरा रेडी हो चुका है, मतलब यहाँ पे जाऊँगा वापस और सबसे पहले ये जो अपलोड लोकेशन है इसमें टाइप चूज़ कर लूँगा होस्ट पाथ। होस्ट पाथ के अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला बटन यहाँ पे क्लिक करके नैस में इमेज के अंदर अपलोड वाला क्लिक कर लूँगा और ऊपर देख सकते हो यहाँ पे अपलोड आ गया। वाओ! यहाँ पे इन्होंने ना क्रिएट डेटाबेस का डेटा सेट का बटन यहाँ डाल दिया, पहले नहीं था भाई। मुझे जैसे अभी वापस जाना पड़ा, आपको नहीं जाना पड़ता, बट फिर भी मैं गया क्योंकि परमिशंस भी सेट करने थे। तो ये हो गया हमारा डेटा स्टोरेज। अब आपको ढूंढना है यहाँ पे पोस्टग्रेस डेटा स्टोरेज। तो इसको करेंगे अपन होस्ट पाथ और यहाँ पे फिर से नैस के अंदर जाके इमेज के अंदर जाके डेटाबेस पे आप क्लिक कर लेंगे ऐसे। और अब जो स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो भाई कि सीपीयू कौन सा है, आपकी मेमोरी कितनी है और अगर आपका जीपीयू भी होगा ना अभी, तो जीपीयू का टिक करने का ऑप्शन भी आएगा, तो जीपीयू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा इस टाइम पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि वर्चुअल है, मैंने सेट नहीं किया है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पुलिंग इमेजेस के टाइम पे टाइम लगेगा क्योंकि ये जो है इस इमेज का फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहा है अपने सर्वर इस पे बेसिकली। हमारे अब इसको सर्वर ही बोल सकते हो आप, जो हमारा ये पीसी है ना, सीपीयू है, इसको आप सर्वर बोल सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही ये होगा तो आपका जो काम है वो पूरा हो गया है। अब यहाँ पे आपका सारा जो ये सब जो है ना, ये सब कुछ रेडी हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप को मैं नेटवर्क लोकेशन ऐड करना बता देता हूँ। तो जैसे ये वाला था ना, ये हमको अब नेटवर्क लोकेशन में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड नेटवर्क राइट क्लिक करके ऐड नेटवर्क लोकेशन क्रिएट करूँगा, क्लिक करूँगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई थिंक पुराने वाले में नहीं भी आता है, यस पुराने वाले में भी आता है ऐड नेटवर्क लोकेशन। तो आप ऐसा करके नेक्स्ट करके चूज़ स्पेसिफिक करके इसमें आप ऐसे ये जो कॉपी करके डाल दो जो भी आपका इसका लिंक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था वॉल्ट वाला फोल्डर, तो मैं वो वाला यहाँ पे डालूंगा और नेक्स्ट करके ये इसका जो नाम है आप सेट कर सकते हो। तो ये डेमो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि ये लोकेशन तो सेट हो गई, ये बस नाम है। नेक्स्ट कर दिया मैंने और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर मैं जो भी स्टोर करूँगा वो मेरे उसमें स्टोर हो जाएगा मेरे नैस में। ऑलराइट, तो वापस देखता हूँ मैं, पुलिंग इमेजेस अभी भी चल रहा है, तो इसको टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, ठीक है। ये टाइम लगता है थोड़ा सा। तो पर ये हो जाता तो जल्दी हो जाता। मैं ऑलरेडी, मेरे को लेट हो गया है, क्या 11:30 बज गए रात के। मैंने सोचा बना ही देता हूँ ये वीडियो, लाइक रिक्वेस्ट भी किया था एक पर्सन ने यूट्यूब पे। हाँ, थोड़ा-सा फ्री हो गया था मैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो मेमोरी यूसेज है ना, वो काफ़ी यहाँ पे यूज़ होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ेडएफएस कैशे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप डाटा बढ़ते जाओगे ना, ये ज़ेडएफएस कैशे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कुछ डाटा को अपने पास रैम में लोड करके रखता है ताकि जल्दी से आपके तक पहुँचा सके। तो ये कैशे है बेसिकली। और हम यहाँ पे ZFS सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं, जो स्टोरेज का सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये ZFS का सिस्टम है। ऑलराइट, तो ZFS के बारे में और जानने के लिए और वीडियोस ढूंढ सकते हो, बट अभी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा।
तो ये अपना आपका जो दूसरा सीपीयू है उसके अंदर आपको इस तरीके का दिखेगा हमेशा। इसको आप स्क्रीन हटा भी सकते हो। ओके, तो ये हमारा डिप्लॉइंग और रनिंग हो चुका है, ठीक है? वेट कर रहा था ना मैं इतनी देर से, तो ये हमारा डिप्लॉइंग और रनिंग हो चुका है। अगेन इसको कैसे ढूँढना है, डैशबोर्ड में जाओगे, ऐप्स में जाओगे, नीचे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस दिख जाएगा। अब आप चाहो तो दूसरे भी एप्लीकेशंस भी देख सकते हो और उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरा मूवीज़ वाला था जिसमें मूवीज़ और सीरीज़ में देख सकता था, लेकिन आपको अपना खुद का मीडिया अपलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वो यहाँ पे जेलीफिन है। आप इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स है, लाइक मोस्टली सेम ही है, जिस सेम तरह के ऑप्शन होंगे। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको लाइक स्टोरेज ये सब बनाना पड़ेंगे फ़ोल्डर्स, और उसके बाद इसको एडिशनल स्टोरेज देना पड़ेगा जिसके अंदर सारा डाटा हो। तो इसमें भी सेम तरह के ही सेटअप है, तो देख सकते हो कोई वीडियो इसके ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो ये मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन में। तो अब जो है ना हमारा ये इमेज तो इंस्टॉल हो गया और रनिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अपडेट्स होंगे तो यहाँ दिखाएगा, और यहाँ पे हम इसको रीस्टार्ट या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेब यूआई आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये आपका जो है इमेज रेडी हो चुका है। आपको बस अब इसमें अपना ईमेल भरना है, ठीक है? और पासवर्ड भरना है। अरे मैं 123 डाल रहा हूँ, 123। और नहीं यार, 123 ना मैं भूल जाता, पता हूँ वन, मैंने इतने बार एक स्मॉल पासवर्ड बनाया हुआ है कि 123 की आदत नहीं रहती। ओके, तो ये मेरा जो है ना बन चुका है। मैं ईमेल भूल गया, शुक्र है वो साइड में लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे। तो आपका भी इस तरीके से आएगा, लॉगिन करके थीम सेलेक्ट करो। मैं देखो भाई डार्क मोड वाला हूँ, मैं डार्क मोड ही प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वर्जन चेक, ओके। गूगल कास्ट ऐसे ही रहने दो, बैकअप्स भी ऐसे रहने दो, और यहाँ पे डन कर दो। और ये आपका जो पूरा सेटअप है वो हो चुका है। अब आपको बस इसमें फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, ठीक है? और आप देख सकते हो कि पूरा गूगल की तरह ही इसमें सारा जो यूआई है वो उसी की तरह है। फ़ोटोज़ अपलोड करोगे आप तो, और ये लॉक्ड वाला वो है, लॉक्ड फ़ोल्डर आप बना सकते हो अपना, इसमें आपके कोई देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स रखे थे, इनको मैं अपलोड कर लेता हूँ, और ये देखो यहाँ पे हो रहे हैं। और ये सारे पिक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, मैंने अलग अलग टाइम के निकाले ताकि थोड़ा सा वैरायटी आ जाए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार जब आप इसको लाइक इस तरीके से सेटअप करते हो तो आपको थंबनेल नहीं दिखते, क्योंकि मैंने तो 27,000 फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड किए थे, तो मेरे थंबनेल इतने जल्दी नहीं दिखे थे। तो अगर आपके भी नहीं दिख रहे तो इसका मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, जॉब्स में जाके, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिख रही है। ये जॉब्स बेसिकली यही सब है जिसमें सारा जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे फेस डिटेक्शन का प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है, फेस रिकग्नाइजेशन का हो रहा है, ट्रांसकोडिंग हो रही है वीडियोस की, ये सब यहाँ पे होगा। तो अक्सर आप जब अपना डाटा अपलोड करोगे तो इसको टाइम लगेगा, मतलब 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, भूल जाओ 1-2 दिन के लिए सारा कुछ, और इसको होने दो। तो ये सब जो है ना आपका पूरा होता रहेगा। अ, आपको बस वेट करना है, अपलोड करने के बाद आपको वेट करना है, बस। अब इसके अलावा आप जो है प्ले स्टोर से इनके ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर, ये देखो ऐसे सर्च करोगे तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा, यही ऐप है इनका। इसमें भी सेम तरह के फीचर्स हैं। आपको यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है, वाईफाई से कनेक्टेड होनी चाहिए, जो भी आपका राउटर है ना उस राउटर से कनेक्ट होना चाहिए। जिस राउटर पे आपका जो सीपीयू है वो कनेक्टेड है, तो उस पे कनेक्टेड होंगे तो चलता रहेगा आपका सर्वर। और इसमें भी जैसे आप प्रॉपरली फ़ोटोज़ डालते हो ना, वैसे ही प्रॉपर गूगल फ़ोटोज़ की तरह फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से फ़ोल्डर करने हैं, और वैसे ही सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये देख सकते हो ये प्रॉपर, ठीक है? ये आईफ़ोन के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं क्या बता सकता हूँ आपको, जैसे मेरे देख सकते हो आप फ़ोटोज़, एल्बम सब इधर सही से स्टोर्ड है। और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ कि इंस्टॉल हो ही चुका है। आई थिंक सभी चीज़ें मैंने बता दी है, एक बार मैं ये दिखाना चाहता था। ओके, ये देखो, अभी मैंने जानबूझ के क्या किया है कि अपने फ़ोटोज़ जो हैं जिनके साइज़ थोड़े से कम है ताकि जल्दी प्रोसेस हो जाए वो डाले हैं। तो ऑलरेडी मेरे जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे मेरे नाम के साथ में वो हो चुके हैं, मतलब मेरे फ़ोटो के साथ में अब मैं इसको नाम दे सकता हूँ। तो इसको कैसे यूज़ करना है भाई, ये आपके ऊपर है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको,
कि अगर आप चाहते हो इसको आप रिमोटली एक्सेस करो, तो आपको कुछ अलग सेटअप करना पड़ेगा, मतलब एडिशनल सेटअप करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से तो मोस्टली आपको ऐसा करना चाहिए कि इसको घर पे ही रहने देना चाहिए और घर से ही रन करना चाहिए। ताकि क्योंकि अगर आप ऑनलाइन करते हो इसको, तो फिर आपके घर का जो पूरा नेटवर्क है ना, उसमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अगर आप सही से उसको काइंड ऑफ कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, कहीं गलती करते हो, तो आपका पूरा घर के सिस्टम पे दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कभी, बट अभी के लिए वो काफ़ी हाँ, टाइम बाद के लिए समझ लो, ठीक है? तो ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 55 मिनट्स, माय गॉड! पहली बार इतनी लंबी वीडियो लाइक ऐसी बन रही है। पहले मैंने एचटीएमएल वगैरह की बनाई थी, तो अभी बस मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। तो गाइस बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको एआई सीखना है, आपको सेल्फ होस्टिंग कैसे करनी है, ये सब सीखना है, और आपको वेब डेवलपमेंट में इस इन सब चीज़ों में ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और कमेंट में मुझे बताओ कि कैसी वीडियो लगी, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई अगली वीडियो चाहिए आपको, तो आप बताओ मुझे। ओके, सो अभी के लिए मिलते हैं बाद में, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।